जेपीएससी, जेएससीसी और झारखंड के किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले इतिहास, झारखंड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रखता है जनजातीय शासन व्यवस्था। तो इस जनजातीय शासन व्यवस्था में हमारा सबसे पहला आता है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, परहा शासन व्यवस्था, माझी शासन, और माझी शासन को माझी परगना शासन व्यवस्था भी बोलते हैं। पांचवा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, छठा डोगरो सोहेर शासन व्यवस्था, सातवां जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो पहला हम आते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजाति के लोगों की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। और अपने समाज में मुंडा लोग जो है अपने ही समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मतलब सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकली जो सेक्शन है उसका मामला या फिर उसका इशू, कुछ भी चीज कारण हो रहा है, कोई भी परिणाम हो रहा है, उसका निदान के लिए जो है अपने शासन व्यवस्था के हिसाब से, मुंडा शासन व्यवस्था के हिसाब से ही चलते हैं। मतलब एक तरह से इसको मुंडा कानून व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो सबसे छोटी इकाई मुंडा शासन व्यवस्था में गांव है, और छोटी इकाई से बड़ी यानी 12 से 20 गाँव को मिलाकर परहा बनता है, जिसको लगभग जो है 12 से 20 गाँव को मिलाकर परहा बनता है। गांव से बड़ा राज्य को बोलेंगे परहा, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई में गांव का प्रधान मुंडा होता है, और मुंडा का सहायक पाहन होता है, ठीक है। और पाहन जो है धार्मिक प्रधान होता है। जिस तरीके से सबसे छोटी इकाई गांव का प्रधान मुंडा होता है, उसी तरीके से धार्मिक प्रधान जो है पाहन होता है, और पाहन जो है सहायक है मुंडा का। और मुंडा के गैर मौजूदगी में गाँव के सारे काम करता है पाहन, और मुंडा और पाहन दोनों का सहायक है महतो। महतो क्या काम करता है? गांव में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और अब आते हैं गांव से बड़ी इकाई जिसको परहा बोलते हैं। परहा मतलब 12 से 20 गांव को मिला करके इसका प्रधान होता है परहा राजा। और परहा राजा के सभा में इतने सारे आदमी काम करते हैं। पहला ठाकुर जो कि परहा राजा का सहायक होता है, जो परहा राजा के कामों में सहयोग करता है। दूसरा दीवान जिसको मंत्री बोलते हैं। परहा राजा का मंत्री दीवान होते हैं, जो राजा की हुकुम की तामील करता है। दीवान दो तरह के होते हैं, पहला गढ़ दीवान, दूसरा राज दीवान। जिस तरीके से इंडिया के अंदर इंटरनल अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर होता है बाहर, उसी तरीके से दीवान लोग जो है मुंडा व्यवस्था में अपने समाज के अंदर जो भी प्रॉब्लम आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, उसको इंटरनल अफेयर गढ़ दीवान देखता है। और दूसरा मंत्री राज दीवान जो एक्सटर्नल अफेयर मुंडा शासन व्यवस्था के बाहर से, जो गाँव के बाहर से होगा, उसको जो है एक्सटर्नल अफेयर बोलते हैं। तीसरा पांडे जो मुंडा शासन व्यवस्था का परहा का जो है कागजातों और दस्तावेजों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी रखता है। चौथा बरकंदा जो कि सिपाही है परहा राजा का। परहा राजा का सिपाही है, जो दीवान के आदेश पर गांव-गांव में नोटिस तामील करता है। गांव-गांव मतलब गांव-गांव मिला के परहा बना, इसलिए गांव-गांव में नोटिस की तामील करता है। छठा दरोगा, सभी की कार्रवाई, सभा की कार्रवाई, जब भी सभा होता है, मीटिंग होता है, तो उसमें दरोगा जो है उस मीटिंग के दौरान, उस सभा के दौरान लोगों को नियंत्रण करता है, अपने कंट्रोल में रखता है। लास्ट लाल, सभा में वकील की भांति बहस करना। सभा में वकील की भांति बहस करना जो लाल का काम होता है। लाल 3 श्रेणी में होता है, पहला बड़लाल, दूसरा मझलाल, तीसरा छोटलाल। अब आगे गांव से परहा की ओर, आगे गांव से बड़ा इकाई परहा, और गांव से बड़ा परहा, तो परहा से बड़ा हो गया हमारा, परहा से बड़ी इकाई राज, और राज का प्रधान होता है राजा। अब पहले 12 परहा मिला करके राज बनता था, अब जो है 22 परहा मिला करके राज बनता है। तो जब परहा सभा में कोई काम नहीं होता है, तो उसका निपटारा राज्यसभा में किया जाता है, और राज्यसभा में होने वाले जो भी न्याय हैं उसको मानना ही पड़ता है किसी भी व्यक्ति को। राज्यसभा मुंडाओं के लिए उच्चतम न्यायालय का समान है। एक तरह से जो है राज्यसभा जो है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के समान हम कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है मुंडा व्यवस्था में सबसे उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। आगे जो है जेपीएससी में जितने भी इतिहास है, आगे हम लोग नागवंशी व्यवस्था के बारे में जानेंगे, इतना काफी है, ठीक है। और आगे मतलब एक सीट पे एक ही फ्रेम में हम मुंडा शासन व्यवस्था को जान लिए, कल के फ्रेम में नागवंशी व्यवस्था जानेंगे। ऐसे करते करते सारी व्यवस्था, शासन व्यवस्था जानेंगे, और अपने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जेएससीसी, झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए, कांस्टेबल, एक्साइज, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको सारे एक ही जगह मिलेगा, याद करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और जिनको दिक्कत है आ करके यहाँ पढ़ें, और जेपीएससी की तैयारी बहुत कम फीस में आप कर सकते हैं। बोकारो सिटी सेक्टर 2A में आपका ये कोचिंग है। मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, आप लिख लीजिएगा, कॉल करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए।
सीखें इससे आप लोग।